6.1 का जो चैप्टर का नाम है लाइन एंड एंगल। बहुत ही भैया इजी चैप्टर है, बहुत ही आसान है। उसका एक छोटा सा क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। स्टार्टिंग करने चल रहे हैं तो जो पहला क्वेश्चन है भैया उसे हम बताने चल रहे हैं। क्वेश्चन में दिया गया बेटा, दिया गया इन द फिगर लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ पॉइंट ओ, ठीक है ना। इफ ए ओ सी प्लस बी ओ ई इक्वल 70 डिग्री एंड बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री, फाइंड बी ओ ई एंड रिफ्लेक्ट सी ओ ई। बहुत ही इजी है, ठीक है ना। अब इसे थोड़ा सा छोटी छोटी चीजें पहले हम समझा देते हैं और फिर इसे हम क्या करते थे, इसे सॉल्व करके बताएंगे। आप लोग को थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। एक सीधी लाइन पर भैया क्या होता है, 180 डिग्री का क्या होता है, एंगल ड्रा किया जाता है, जिसे हम स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं। अब इसमें दिमाग में ऐसा नहीं हो सकता, कभी अगर यहाँ एक एंगल कर दिया जाएगा, ठीक, और जो बचा हुआ क्या होगा, ये एंगल बचेगा, तो इन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा, 180 के इक्वल होता है। या कभी कभी ऐसे भी कर दिया जाता है, तो यहाँ पर एक एंगल मान लेते हैं एक बी और एक सी, तो तीनों का सम क्या होगा, 180 के इक्वल ही होता है। इसमें यूज होगा इसलिए हम बता रहे हैं, ठीक है भैया। ये चीजें होती है। एक चीज होता है भैया, अब इसमें एक वर्ड आया रिफ्लेक्स। क्या होता है, रिफ्लेक्स। जैसे एक सर्कल होता है, ठीक, सर्कल होता है, सर्कल में ठीक इतना कोई एंगल है, ठीक, इतना कोई एंगल है। अब बोला जाएगा कि इस एंगल का रिफ्लेक्स बताओ, इस एंगल का क्या बताओ, रिफ्लेक्स बताओ। कोई भी एंगल होगा, मान लीजिए इसका कोई नाम दे देते हैं, बी ओ सी दे दें, ठीक, पहले समझ लो, ठीक। इसीलिए एक चीज को पहले क्लियर करा दें ताकि प्रॉब्लम ना हो, ठीक। तो क्या रिफ्लेक्स सी ओ बोल दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर सी ओ ई दिया गया तो बी ओ ई, ठीक, बी ओ ई का रिफ्लेक्स क्या होगा, अगर हमें कितने का पता चल जाएगा, ठीक, ये क्या हो जाएगा, कितने का पता चल जाएगा। मान लेते हैं इसे 40 डिग्री, ठीक, क्या है 40 डिग्री है, तो हम लिखेंगे रिफ्लेक्स बी ओ सी, क्या बी ओ सी बराबर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री से 40 घटा दिया जाएगा, मतलब जो 320 डिग्री होगा तो रिफ्लेक्स बी ओ सी आएगा। बहुत ईजी, थोड़ा समझा देगा, ठीक है ना। अब इसका एकदम बेसिक से एक एक चीज को समझा देंगे ताकि प्रॉब्लम ना हो। अब इसे हम करते हैं सॉल्व, ठीक। तो भैया अब इसमें सबसे पहले थोड़ा क्वेश्चन को जो पढ़े उसे हम समझा देते हैं। अब यहाँ दिया गया है कि ए ओ सी और बी ओ ई, ए ओ सी प्लस बी ओ ई। तो यहाँ थोड़ा हम देखेंगे ए ओ सी कहाँ पर है, यहाँ पर ओ होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये क्या यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो थोड़ा और बता देते हैं। बोला जा रहा है एक लाइन सी डी है और एक लाइन क्या है, ए बी है, वो ओ पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं, या बोले तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हिंदी में बोले तो क्या प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है। इतना चीज बोला जा रहा है। और बोला जा रहा है कि ए ओ सी और बी ओ ई को मिलाकर कितना हो रहा है भैया, 70 डिग्री। ए ओ सी और बी ओ ई इन दोनों को मिलाकर हो रहा है, ये नहीं कि एक साथ। हाँ, यहाँ पर क्या होगा, अगर इसे ए ओ सी को और बी ओ ई को अगर दोनों को मिला दिया जा रहा है तब कितना आ रहा है। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन, ठीक। तो यहाँ लिख देंगे सबसे पहले गिवन, या ऐसे लिख देते हैं कि ए ओ सी प्लस बी ओ ई इक्वल कितना दिया गया, 70 डिग्री, ठीक है। ये गिवन में यहाँ गिवन लिख देंगे। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, बी ओ डी, बी ओ डी इक्वल कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। ये भी क्या गिवन में है, तो यहाँ लिख देते बी ओ डी, बी ओ डी, तो ये वाला कितना भैया, 50 डिग्री। तो अभी हमने आपको बताया भैया
कि एक सीधी लाइन पर हम 180 डिग्री का क्या कर सकते हैं, एंगल बना सकते हैं, या किसी सीधी लाइन पर 180 अंश का कोण होता है, 180 डिग्री का क्या होता है, एंगल होता है। तो ऐसा अगर हम कुछ करें किसी लाइन पर, हमें ये दोनों चीज मिल जाए, ठीक है, तब तो कुछ हो जाएगा जवाब। अगर यहाँ पर देखेंगे एक सीधी लाइन पर ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, क्योंकि दोनों को सम दिया गया है 70 डिग्री, यही बचा है, ये हमें पता नहीं है। तो अगर इन दोनों को जोड़ के 180 से घटा दिया जाएगा तो ये हमें मिल जाएगा। अब कैसे देखो, यहाँ लिखेंगे ऑन लाइन या तो ऑनलाइन हो जाएगा, ठीक। ऑन ए बी, ऑनलाइन गड़बड़ा जाएगा ना, बोले ऑनलाइन हो रहा, तो यहाँ कर देंगे ऑन ए बी, ऑन ए बी हो जाएगा, ठीक। ए बी कर देंगे तो कितना हो जाएगा भैया, ए बी के जो लाइन है उस पर क्या क्या ड्रा किया गया है, यहाँ हो जाएगा एंगल AOB, AOC, ठीक। यहाँ क्या हो जाएगा AOC प्लस COE प्लस BOE इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्लियर हो रहा होगा। अभी आपको हमने बताया है एक सीधी लाइन पर भैया 180 अंश का कोण बनता है। एक लाइन सीधी पढ़ लीजिए, सीधी तो जा रही है, ये जो लाइन है ये बिल्कुल सीधी जा रही है, इसी के ऊपर ये सब बन रहा है, ये पूरा इसी के ऊपर बन रहा है, तो सबको मिलाकर होगा ना। हाँ ठीक है, आपकी बात कुछ समझ में आएगी, ठीक। अब चलो इतना हो गया। अब हमें यहाँ दिया गया है कि AOC BOE, तो एक काम करते हैं, थोड़ा इसे नजदीक लाते हैं ताकि जुगाड़ हो जाए, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं लेकिन थोड़ा तरीके बता रहे हैं AOC प्लस BOE प्लस COE इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक। क्लियर हो रहा होगा। तो AOC BOE जो दोनों है उसकी आप क्या रख सकते हैं 70 डिग्री, यहाँ क्या रखेंगे भैया 70 डिग्री रख देंगे, प्लस हो जाएगा COE, क्या है COE इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक। इतना हो जाएगा। अब ये इधर है, उधर जाएगा कितना हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो इसे इधर समझा देते हैं, तो इधर आ जाएगा ये COE इक्वल 180 डिग्री माइनस ये कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा COE इक्वल टू कितना आ जाएगा घटाने पर 110 डिग्री, कितना आ जाएगा 110 डिग्री हो जाएगी। क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। इतना आ गया, मतलब कि जो COE की वैल्यू है, मतलब जो इसकी वैल्यू है 110 डिग्री है, लेकिन महाराज जी इसकी वैल्यू में नहीं निकालना, मतलब कि COE का हमें क्या निकालना, रिफ्लेक्शन निकालना है, COE की वैल्यू नहीं निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ मिटा देते हैं कि इसे ही मिटा देते हैं। आप लोग समझ गए होंगे, हम इसे क्या कर देते हैं, इसे मिटा देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग क्लियर हो जाए। तो अब यहाँ पर जो समझ गए होंगे तो अब लिख देते हैं, इसे थोड़ा मिटा देते हैं। तो क्या हो जाएगा COE बराबर कितना है भैया हमारा 110 डिग्री, ठीक। इतना आ गया। तो अब क्या कर देंगे हम,
यहाँ हमें निकालना है रिफ्लेक्स COE, रिफ्लेक्स, यहाँ मुझे लगता है गलत से लिख दिया, कोई बात नहीं, रिफ्लेक्स COE। तो क्या बोले अभी हम 360 से घटा दिया जाता है, तो 360 माइनस 110, वही कितना आ जाएगा, जोड़ तो लूंगी आप लोग, 250। रिफ्लेक्स COE कितना आ गया, 250 आ गया, ठीक है ना। ये आपका ये वाला आंसर हो गया, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड BOE, हमें क्या बताना है, BOE इतना बताना है। तो अब इसे कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान, ये समझ गए। अब हम उसका बताते हैं, ठीक है ना। अब आप लोग थोड़ा दिमाग हल्का लगा लेना, यहाँ भी एक क्या बन रही है, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, क्या बन रही है, स्ट्रेट लाइन, थोड़ा दिमाग से समझेंगे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर एक लाइन बन रही है, ये वाली लाइन बन रही है ना, तो CD ऑन CD ऑन CD, तो क्या हो जाएगा, CD पर क्या बन रहा है भैया, हमारे एक एंगल बना ये, और दूसरा ये बना, तीसरा ये बना, हमें इसका बताना है बीच वाला, ये 40 से 110 से बीच वाला हमें बताना नहीं है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, CD पर हमारे 3 एंगल बन रहे हैं, तो यहाँ COE प्लस EOB या BOE लिख दे रहे हैं, फिर बोलोगे पूरी जी वो तो दूसरा लिखा था, क्या क्या लिख दे रहे हैं, BOE प्लस BOD इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ भूल से एक चीज हम लिख देंगे, वहां लिखते नहीं थे, यहाँ लिख दे रहे हैं, क्या लिखना पड़ेगा, लीनियर पेयर, ठीक है ना, लीनियर पेयर, क्योंकि देखेंगे किससे बना है। तो अब क्या करेंगे भैया, जिसकी जो वैल्यू है वो हम रख देंगे, बाकी जो रहेगा निकाल लेंगे। COE की वैल्यू क्या, COE की वैल्यू है भैया 110 डिग्री, चुप्पे से इसी रख देंगे, ठीक। अब उसके बाद BOE क्या मैं निकाल लिए, कोनो मतलब नहीं, बाद में भी जुगाड़ करेंगे। अब BOD की शायद 40 है, क्या शायद नहीं, एकदम 100% 40 है। 110 में अगर हम 40 जोड़ लेंगे तो हमारा जहाँ तक कैलकुलेशन है कि 150 आ जाएगा, कितना है भैया, 150 आ जाएगा, ठीक, कैलकुलेट करने पर। और यहाँ पर BOE इक्वल में 180 हो जाएगा, ठीक। अब आप लोग को करना कुछ नहीं है, बस इतना सा कर देना, प्रेम लिख देना कि BOE इक्वल टू 180 माइनस 150 बराबर 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। यही आपको क्या करना है, बताना था। हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर भी थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।